सबसे पहले विरोध तो ये करना चाहिए कि अगर चीफ जस्टिस पे अगर अटैक हुआ है तो भारतीय न्याय व्यवस्था में जितने जो जजेस हैं उन सबको उसके विरोध में पहले खड़े होना चाहिए। और वो अगर एक्चुअली अगर खड़े नहीं हो रहे हैं, चाहे वो एडीजे हो, सीजीएम हो, चाहे जिस लेवल पे हो, अगर वो खड़े नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब सीधी बात है उस घटना के लिए उनकी मौन स्वीकृति है। पूरे देश में जुडिशियरी में कहीं से भी आवाज नहीं उठ के आई है और उसकी घोर निंदा नहीं की है। क्या जुडिशियरी की लॉबी नहीं है? जुडिशियरी की लॉबी है, लेकिन किसी एक वर्ग के खिलाफ में, एक वर्ग के एक सांकेतिक उनकी सहमति है इस मामले में। चाहे वो मेरे खिलाफ में न्यायालय अवमानना का केस चला है, मैं उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या किसी भी जुडिशियरी के किसी भी जज ने इस बात का विरोध किया, खंडन किया? नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उसमें उनकी मौन स्वीकृति है उस घटना के लिए। मैंने कहा, मेरे मित्र एक्चुअली अमिताभ दुफारे जी से मैंने कहा कि इस घटना से एक्चुअली कि अब एक्चुअली है कि दबंगई से जो व्यक्ति समाज में दबंग हो गए, जो लोग हो गए, वो न्यायिक व्यवस्था पे दबाव बनाएंगे, निचली अदालतों में दबाव बनाएंगे और अपने पक्ष में निर्णय लेंगे, करवाएंगे। और इसकी शुरुआत अहमदाबाद में एक्चुअली की हमने कहा, और उसकी शुरुआत एक्चुअली की वहाँ तुरंत हो गई कि वहाँ पर भी वही घटना हुई। निचली अदालत के सेशन कोर्ट के अदालत में एक्चुअली कि उसके विरुद्ध में फैसला आया, उसने तत्काल आवेदक ने उठाया और सीधा उस पर जज पे उठा के उसने जूते से वार किया। ये शुरुआत है। तो अगर जुडिशरी के अगर लोग अगर खुद उस बात की अगर निंदा नहीं करते, वो अपने लेवल पे करें, सार्वजनिक ना करें। और सार्वजनिक क्यों ना करें? अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर पिछले समय में अगर 4 जजों ने बैठ के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि पूरे न्यायालयीन व्यवस्था में एक्चुअली किस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है करके, और उसको भारतीय सरकारों से एक्चुअली की डर है, तो बाकी लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई मतलब कि का मान सम्मान नहीं है जुडिशरी के सामने में? शेड्यूल कास्ट, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जुडिशरी में भी भेदभाव है, और उसमें जो अपर वर्ग के जो जजेस हैं वो चाहते हैं कि वो उस बात को सार्थक ठहरा रहे हैं कि वो घटना जो हुई है वो जायज हुई है। और इस बात को पुरजोर तरीके से आप ये किया करें, क्योंकि एक्चुअली कि किसी भी जुडिशरी, पूरे देश की जुडिशरी से कहीं नहीं। और सीधी सी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल एक्चुअली की परमिट करेगा उसके खिलाफ में केस चलाना नहीं चलाना है? किस बात के लिए देगा? क्या वो शासकीय कर्मचारी था जो जिसने अटैक किया था, विरोध किया था? अटॉर्नी जनरल की अनुमति वहां लगती है जब किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध में एक्चुअली के मतलब केस चलाया जाता है या संवैधानिक विरुद्ध का व्यक्ति के ले जाया जाता है। तो क्या एक्चुअली की सरकार, और उसको बकायदा मीडिया ने, सो कॉल्ड बिकी हुई मीडिया, चाहे जिस भी हो, चाहे वो हमारे समाज के मीडिया कर्मी हो या किसी भी समाज के मीडिया कर्मी हो, सबके सब बिके हुए हैं। क्या वो उन्होंने उसको बकायदा पुख्ता से कि अटॉर्नी जनरल ने बकायदा उसको परमिशन दी? किस बात की परमिशन दी? कि न्यायिक व्यवस्था में मतलब यानी अटॉर्नी जनरल क्या एक्चुअली कि बताओ कि वो उसके आगे उससे ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हो गए। सारी चीजें कहीं ना कहीं बड़ा भयावह सच है, सबको जागने की जरूरत है। और स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए मैंने जब थोड़ी देर पहले कहा कि जब तक मेरे सर पे चोट नहीं लगती तब तक मेरे को ध्यान नहीं आता है कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ, या संविधान एक्चुअली मेरे प्रोटेक्शन में आएगा। आइदा नहीं तो सारे लोगों को अपनी काबिलियत ही नजर आती है। माफ कीजिएगा, आज जितने भी साथी आए हैं वो सारे लोग एक्चुअली की अपनी बातों को एक रखें कि दूर अगर गांव के किसी कोने में आग लगी है तो ये खुशियां मत मनाइए कि मेरा घर तो दूर है, हवाएं तेज चल रही है। नोट कर लीजिए, अगर वो आग अगर जिस दिन वो फैलना है, अगर हवाओं के तेज प्रभाव से अगर आपके घर नहीं जलेंगे जिस दिन, तो उस दिन फिर ये मत कहिएगा कि मेरा ही घर क्यों, क्योंकि आपने गांव के किसी कोने में खड़े हुए घर के जलने पे आपने विरोध नहीं दिखाया था। तो आज एक्चुअली कि अपने घर के जलने पे आपको विरोध जताने का कोई अधिकार नहीं बनता है। धन्यवाद। डाला है, समाज के लोग अभी भी समय के लिए चिंतित नहीं है। इतना बड़ा अभी दोनों ने उद्देश्य दिया, 4 बजे अगर यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए कोई अनहोनी घटना घटी तो जो खड़े उन्हीं लोग सामना करेंगे। बाबा साहेब ने इतने बार समझाया कि जब तक समय का ध्यान नहीं रखोगे तब तक आपका कोई उद्धार नहीं होगा। पिछले बुद्ध जयंती में हमने जब बुद्ध जयंती मनाया, बड़े लोग उस मंच पे थे और उस मंच के माध्यम से बड़े लोगों ने इतनी बधाई दी कि गवई जी आज चीफ जस्टिस बन गए इंडिया के। सुने आप लोग? कितने लोगों ने सुना है? कोई नहीं सुना? सब सुनिए सर। उस मंच के माध्यम से अनाउंसमेंट किया गया कि आज का दिन हमारा बहुत शुभ है कि आज चीफ जस्टिस BR गवई जी ने पदभार ग्रहण किया। लेकिन जब से घटना घटी
वो जो वहाँ पे माइक में बोलने वाला कोई भी आदमी अभी तक एक भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। सोच लीजिए कितनी बड़ी दुख की बात है। बाबा साहेब के नाम से जीने वाले लोगों, अभी भी मैं समझा दे रहा हूँ सभी लोगों को, ये मेरा आखिरी आंदोलन है। इसके बाद किसी के साथ भी कुछ भी होगा ना, कोई आंदोलन नहीं होगा आज के बाद। ये पूरे समाज के हर मोहल्ले में मैसेज डालने वाला हूँ आज मैं। अपने सम्मान के लिए अगर नहीं आ सकते तो घर में बैठिए चूड़ी पहन के, कोई मतलब नहीं जीने का आप लोगों का। हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि है, समय के ध्यान देखिए इन लोगों का। कब सुधरेंगे समाज के लोग? इतने बार मैसेज डालता हूँ, इतने बार इतना अच्छा लिख के डालता हूँ कि कम से कम आज नहीं कल सुधरेंगे, कल नहीं परसों सुधरेंगे। इतना अच्छा बताया हमारे मिलन जी ने, दुपारे जी, कि जब भी जैसे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हम लोग बोलते हैं ना देश का प्रथम नागरिक है, अगर शासकीय दस्तावेज में देखा जाए तो BR गवई सबसे पहले शासकीय अधिकारी हो गए पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के। सोच लीजिए आप लोग, उसके साथ ये घटना घटी है। और जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, छत्तीसगढ़ के हो चाहे इंडिया के हो, उन लोगों के लिए तो क्या बोलना चाहिए, उनके सब जगह साले पुतले बना के जला देना चाहिए। वो अपने अधिकार के लिए नहीं बात कर पा रहे, सोच लीजिए कितनी दुख की बात है। आज SDM के साथ कुछ होगा, हम लोग जाके भी ऐसा कर देंगे घटना, आम बात हो जाएगी। जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी आम बात होती रहेगी। लेकिन अभी तक किसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया और ना किसी ने शोक जताया। कितनी बड़ी घटना है। अरे आज उनके साथ हुई, कल दूसरे के साथ हो सकती है, ऐसी कई घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन आज तक एक दिन भर मैसेज आया होगा, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, आप सब लोग समझदार है कि उन्होंने पेपर में बहुत बढ़िया दिया कि बहुत निंदनीय घटना है। बड़े हो गए आप सभी लोग। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। BR गवई को आप छोड़ दीजिए, अभी तो BR गवई के साथ ऐसा हुआ। चीफ जस्टिस अगर कोई भी होता या हमारे समाज का नहीं होता, बहुत बड़ा कॉलर खड़ा करके बात कर रहे थे हम लोग कि BR गवई हमारे समाज का आदमी है। लेकिन आज कहाँ गए समाज के लोग? वो तो अच्छा हो गया, मैं तो 500 का परमिशन की लिखने वाला था, तो 100 लोगों का परमिशन लिए, तो कम से कम हमारा थोड़ा सा लाज बच गया। लेकिन आज के बाद मैं यही से घोषणा कर रहा हूँ, मैं तो कोई आंदोलन नहीं करने वाला हूँ। चाहे किसी के साथ कोई भी घटना घटे, चाहे किसी को कोई कुछ भी कर डाले, समाज की ओर से और मेरे ओर से आज के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। ये अंतिम घोषणा कर रहा हूँ आज। और अभी सब लोग चल रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद एक बहुत बड़ा मैसेज डालने वाला है। समाज के जितने भी लोग बाबा साहब के नाम से खाने कमाने वाले लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देने वाला हूँ। कम से कम ऐसी बाबा साहब का नाम का उपयोग करिए और घर में बैठिए चूड़ी पहन के, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 15-20 लोगों का काम है केवल समाज को सुधारने का, समाज का आंदोलन करने का। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, 50 लोगों का फ़ोन आ रहा है, वो गद्दार घर में बैठे हुए जिनका प्रमाण पत्र बन गया, जिनका नहीं भी बना। खाली फ़ायदा लेने के लिए खाली लोगों को चाहिए कि मेरे को फ़ायदा मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। BR गवई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। BR गवई संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं।